गाइस 2 दिन से एपिसोड अपलोड नहीं हुए थे, इसलिए लॉन्ग पार्ट लेकर आए हैं। आई होप आपको मजा आएगा इस बड़े एपिसोड को देखने के बाद, क्योंकि गाइस इस एपिसोड में जो होने वाला है सच में मजा आ जाएगा। इसलिए ये लगभग 1 घंटे की समथिंग पूरा का पूरा एपिसोड लेकर आए हैं एंड मजा आने वाला है इस एपिसोड में। गाइस जो भी होगा सच में मजा आने वाला है। तो गाइस यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जो चीज रिवील होगी सच में मजा आ जाएगा। क्या आहान बच पाएगा? एंड गाइस पहले इस एपिसोड को देखो, आखिर क्या होने वाला है इस एपिसोड में। जो भी होगा सच में आपका दिमाग घूम जाने वाला है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जो भी होगा सच में मजा आने वाला है, तो जो भी देखने को मिलेगा। एंड आई होप गाइस आपको मजा आएगा इस एपिसोड में। एंड 2 दिन से अपलोड नहीं हुआ था, तो उसके लिए दिल से सॉरी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड पहले पूरे एपिसोड को देखो, आखिर क्या होने वाला। सच में तबाही मचने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। ओके, तो पहले इसे देखते हैं। लास्ट डू इट। डेजर्ट वुल्फ पर लेकर रॉय फैमिली में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। घर के हेड दीनानाथ अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं। उधर आहान करिश्मा के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाता है, जहां उसे एक पेंडेंट पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है। करिश्मा की नजर भी एक पेंडेंट पर पड़ती है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तब एक लेडी आती है जिसे वो पेंडेंट चाहिए, जो आहान खरीद चुका है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो लेडी आहान पर उसे धक्का देने का झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। अपने पर झूठे इल्जाम लगते देखकर आहान को बहुत गुस्सा आता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ लोग तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर तो आहान को और गुस्सा आ गया। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख करिश्मा ने आहान का शर्ट कसकर पकड़ लिया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। ये औरत है, इसलिए मैं इस पर हाथ तो नहीं उठा सकता हूँ, पर ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे तो फालतू का ड्रामा हो जाएगा। इतना बोलने के बाद दोनों वहां से भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद करिश्मा बहुत थक गई थी, इसलिए उसने आहान को रोका और कहा, सर मैं और नहीं भाग सकती। करिश्मा पूरी तरह से हाँफ रही थी। आहान ने कहा, तुम इतनी वीक हो क्या? करिश्मा ने कहा, मैं लड़की हूँ, आपकी जितनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती ना मुझमें। करिश्मा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान ने करिश्मा की तरफ देखा और कहा, पर तुम एक ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं लगती हो। ये सुनकर करिश्मा ने कहा, ऑर्डिनरी नहीं लगती हूँ? मुझे तो मैं हमेशा से बहुत सिंपल लड़की लगी हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान क्या कहना चाह रहा था। आहान ने कहा, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकती हो? तुम तो। बोलते बोलते आहान रुक गया। करिश्मा आहान को घूर रही थी और उसकी बात पूरी होने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मैं तो क्या? आहान ने कहा, तुम कितनी बोलती हो, बहुत ज्यादा बातूनी लड़की हो तुम। ये सुनकर करिश्मा नाराज हो गई और उसने आहान से बात नहीं की। वो आहान का नेचर जानती थी और आसानी से उसके मजाक से नाराज नहीं होती थी, पर इस वक्त वो बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, सॉरी करिश्मा, तुम अपने आहान सर को माफ नहीं करोगी? करिश्मा ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी पीछे से आवाज आई, ए रुक जा तुम दोनों। वो भागते भागते उनके पीछे आ रही थी और पूरी तरह से हाँफ रही थी। उसे अपने पास आता देख करिश्मा ने कहा, मैं और नहीं भाग सकती हूँ। आहान ने उसकी तरफ देखा और उसे अपने गोद में उठा लिया और भागने लगा। उसे ये बात अच्छी तो नहीं लगी, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आहान की स्पीड अच्छी थी, इसलिए वो भागते भागते काफी दूर आ गया था, इसलिए वो लेडी बहुत पीछे रह गई थी। करिश्मा ने कहा, मुझे नीचे उतारिए। उसने देखा कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। आहान ने स्माइल किया और कहा, पहले बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं? करिश्मा छोटे गांव से थी, इसलिए उसे लोगों से बहुत शर्मा रही थी। वो बस आहान को उसे नीचे उतारने के लिए कह रही थी, पर आहान मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे जिद करते देख आहान ने कहा, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। ये सुनकर करिश्मा ने कहा, अच्छा आप पहले मुझे नीचे उतारिए। आहान ने पूछा, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? करिश्मा ने कहा, मैं आपको माफ कर दूंगी, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, बहुत लोग देख रहे हैं। आहान ने कहा, तो क्या हुआ, देखने दो। अब करिश्मा के पास कोई और उपाय नहीं बचा तो उसने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, ये सही नहीं है, मैं पक्का आपसे नाराज नहीं होंगी। जब करिश्मा ने ये बात बोली तब आहान ने उसे नीचे उतार दिया। नीचे उतारते ही करिश्मा ने आहान से मुंह फेर लिया था। आहान ने कहा, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। करिश्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। आहान ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे जा रहा था। दोनों बस में बैठे और उन्होंने काफी देर तक आपस में बात नहीं की।
कुछ देर बाद उनका स्टॉप आ गया था और दोनों बस से उतर गए। यहाँ से घर जाने तक कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें वहाँ से चलकर ही जाना था। जब वो स्टॉप पर उतरे तब करिश्मा को अपना गांव नजर आया। वो आहान को अपने घर ले जाना चाहती थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आहान सर, अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। आहान ने कहा, सच में? करिश्मा ने कहा, हाँ। आहान ने कहा, मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद करिश्मा ने कहा, आहान सर, वो सामने जो गली जा रही है वहां पर मेरा गांव है, आप मेरे घर चलेंगे? आहान ने उस डायरेक्शन में देखा और कहा, पर मैं बिना गिफ्ट लिए गया तो ये अच्छी बात नहीं है ना? करिश्मा ने कहा, आप उसके बारे में मत सोचो, आप बिना गिफ्ट के मेरे साथ चलो। आहान ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो गई और उसने आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने गांव की तरफ ले गई। वहां पर चौक में कुछ लोग बैठे थे और ताश खेल रहे थे। उनमें से जैसे ही एक ने करिश्मा को देखा वो चिल्लाने लगा, अरे देखो करिश्मा आ गई। करिश्मा ने भी सबको हंसकर ट्रीट किया और आहान का इंट्रोडक्शन कराया। इसके बाद वो दोनों करिश्मा के घर पहुंचे। घर के बाहर एक लड़की थी जो करिश्मा से थोड़ी छोटी थी। करिश्मा को देखकर ही वो चिल्लाई, करिश्मा दीदी। वो भाग कर करिश्मा के गले लग गई। आहान समझ गया था कि वो उसकी छोटी बहन है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। करिश्मा ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? उस लड़की ने कहा, मम्मी पापा खेत गए हैं, अभी बस आते ही होंगे। ये बोलते बोलते उसने आहान को देखा पर बिना कुछ बोले करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। आहान भी उनके पीछे पीछे चला गया। आहान ने देखा कि उसका घर काफी बड़ा था। पीछे एक गार्डन था जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां लगे हुए थे। आहान ने जितना सोचा था वो उतने गरीब नहीं थे। उनका घर सजा हुआ था और फर्नीचर भी काफी अच्छा था। आहान समझ नहीं पा रहा था फिर करिश्मा को हमेशा पैसों से इतना मतलब क्यों था। जब करिश्मा उसके पास आकर बैठी तब उसने कहा, तुम अपनी बहन से बात कर लो, मैं ठीक हूँ। करिश्मा ने कहा, उससे आप बहुत स्मार्ट लगे इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रही है। ये सुनकर आहान हंसने लगा। कुछ देर बाद करिश्मा के पेरेंट्स भी आ गए थे। वो आहान को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की। रात का खाना खाने के बाद वो लोग वहां से चले गए। रास्ते में आहान ने कहा, सब लोग तुम्हें कितना मिस करते हैं। तुम हफ्ते में एक दिन छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? वैसे भी तुम्हारा घर तो पास में ही है। करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने पंकज सर से वादा किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं आपको छोड़कर घर नहीं आ सकती हूँ। वो जानता था कि करिश्मा बहुत जिद्दी है, इसलिए उसने उसे आगे समझाने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद रॉय फैमिली के फंक्शन का दिन आ गया था। महाजन फैमिली से पंकज, देविक और ऋत्विक आए थे। उनके साथ आहान भी था। उन्हें आता देख रॉय फैमिली पर्सनली उन्हें रिसीव करने आई थी। सबने एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया था। कुछ देर बाद रॉय फैमिली उन्हें एक दूसरे रूम में ले आई थी। ये रूम ज्यादा शांत था। आर्यन वहां उनके साथ था और कुछ देर बाद दीनानाथ भी वहां पर आ गए थे। उनके साथ जूही भी आई थी। दीनानाथ को देखकर पंकज खड़ा हो गया और उसने कहा, मिस्टर रॉय कैसे हैं आप? इतने वक्त बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों ने बहुत जेंटली एक दूसरे को हक किया। दीनानाथ ने कहा, सच में बहुत वक्त बाद मिले हैं हम। दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते थे। दीनानाथ ने पंकज के साथ और लोगों को देखा तब उसने पूछा, इनका इंट्रोडक्शन? पंकज ने कहा, ये मेरा छोटा भाई देविक है और ये ऋत्विक। दीनानाथ ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये कौन है? पंकज ने कहा, आप गेस कीजिए, ये महाजन फैमिली का हिस्सा नहीं है पर ये प्लान इन्हीं का है। दीनानाथ ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन है पर ये उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं। देविक ने कहा, मिस्टर रॉय कोशिश कीजिए, ये मनाली से हैं और बहुत पावरफुल हैं। दीनानाथ इस वक्त बहुत क्यूरियस हो रहे थे। वो जितना आहान को देख रहे थे उतना ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे। उन्होंने बहुत सोचने के बाद कहा, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, मनाली के यंगेस्ट मास्टर और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। पर वो यहाँ क्यों आए हैं? पंकज हंसा और उसने कहा, लगता है आप इन्हें पहचान गए हैं। आहान सर और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कोई दुश्मनी है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। अगर वो यहाँ नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ बैठकर डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट प्लान नहीं बना रहे होते। दीनानाथ ने कहा, इसका मतलब सारा प्लान इनका है और महाजन फैमिली प्लान का हिस्सा है। पंकज ने सहमति में गर्दन हिला दी। तभी आहान ने कहा, मिस्टर रॉय ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ।
अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम उस डेजर्ट वुल्फ को यहाँ से हटा सकते हैं। हम सब इसमें साथ हैं। एक तो दीनानाथ खुश थे कि वो आहान रायजादा है, ऊपर से जब उन्होंने देखा कि वो कितना मॉडेस्ट है तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा, अगर मिस्टर आहान रायजादा हमारे साथ है तो हमारी जीत फाइनल है। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे, बस जूही के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शायद आहान को अच्छे से नहीं जानती थी। सबको ऐसे देखकर पंकज ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, भले ही आहान सर हमारे साथ है पर उनका बेस मनाली में है। अगर हमें डेजर्ट वुल्फ को हराना है तो हमें अपना बेस्ट देना ही होगा। दीनानाथ भी इस बात को सुनकर सीरियस हो गए थे और उन्होंने कहा, ये मैटर हमारा है और आहान की मदद मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं। पंकज ने फर्म टोन में कहा, अगर रॉय फैमिली हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो फिर मैं भी उनसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। हम डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाले हैं, पर अगर हम उसे मारने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि रॉय फैमिली पहले ही तैयार है। दीनानाथ और जूही ये बात सुनकर सरप्राइज हो गए। उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए थे। दीनानाथ ने कुछ सोचा और कहा, हमें महाजन फैमिली पर पूरा भरोसा है, पर अगर ये बात वो अपनी बात पूरी तरह से बोल पाते इससे पहले ही जूही ने कहा, अंकल हमारे पास और क्या ऑप्शन है? डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के बाद या तो हम जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। मिड सेटलमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम हार गए तो फिर क्या वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? क्या दीनानाथ जूही की बात सुनकर अपना फैसला बदल देंगे? आहान और करिश्मा वहाँ से भाग जाते हैं। करिश्मा आहान से नाराज हो जाती है, पर उसके बहुत मनाने के बाद भी वो मान जाती है। आहान करिश्मा के घर जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स आहान की बहुत खातिरदारी करते हैं। कुछ दिनों बाद रॉय फैमिली के फंक्शन का दिन भी आ जाता है। रॉय फैमिली ने उनका बहुत प्यार से वेलकम किया। दोनों ग्रुप्स आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। दीनानाथ थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तब जूही अपनी बात कहती है। जूही की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर दीनानाथ ने अपना फैसला बदल दिया। अब दीनानाथ ने कहा, आपको जो करना है आप कर सकते हो। हमारे थॉट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारी सोच भी महाजन फैमिली जैसी ही है और हम आपके साथ हैं। ये सुनकर वो लोग रिलैक्स हो गए थे। बस एक आहान था जो जूही को लेकर बहुत क्यूरियस था। अगर जूही ने बीच में नहीं बोला होता तो शायद दीनानाथ बैक आउट कर लेते। उनका एंड तक साथ होना जरूरी था, क्योंकि अगर कोई एक भी क्रिटिकल मोमेंट पर बैक आउट करने के बारे में सोचता तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अब दोनों साइड से एक दूसरे को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। दीनानाथ ने कहा, अब हम एक दूसरे के थॉट्स को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट भी है, तो फिर अब हम पार्टी में चलते हैं। बाकी सब बात में डिसाइड कर लेंगे। पंकज ने सहमति जता दी और फिर कहा, मेरे लिए रॉय फैमिली क्या सोचती है ये जानना बहुत जरूरी था। अब जब मैं ये जान गया हूँ तो मैं डैड से बात कर सकता हूँ। दीनानाथ मुस्कुराए और फिर उन्होंने देविक की तरफ देखा और कहा, ये महाजन फैमिली के छोटे बेटे हैं ना? मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने यंग और टैलेंटेड होंगे। जैसे ही देविक ने सुना कि वहाँ उसकी बात हो रही थी, उसने कहा, थैंक यू मिस्टर रॉय, आप बहुत अच्छे हैं। दीनानाथ ने कहा, ये बातें ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। आपका नाम पूरे जैसलमेर सिटी में बहुत फेमस है। जब भी आपका नाम आता है तो सब आपकी तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि अगर वर्मा फैमिली आपका नाम सुन ले तो वो भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। देविक ने कहा, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इस वक्त दीनानाथ ने जूही को देखा और कहा, जूही तुम्हें देविक से सीखना चाहिए। तुम भी रॉय फैमिली के बिजनेस की इंचार्ज हो। अगर तुम खुद सीख पाओ तो ये हमारे लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर सब जानते थे कि देविक क्या सोच रहा है। ये बात बहुत ऑब्वियस थी कि वो देविक और जूही के बीच रिश्ता करवाना चाहते थे। जूही ने स्माइल किया और बहुत प्यार से कहा, हाँ अंकल, मैंने ये देविक के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ। अगर मैं उनसे कुछ सीख पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जूही बहुत सुंदर और एलिगेंट थी। कोई बेवकूफी होगा जो उसे इग्नोर करने के बारे में सोचेगा। देविक ने भी तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो किसी ने बाहर से नॉक किया और उन्हें पार्टी में बुला रहा था। दीनानाथ ने कहा, सॉरी, मैं आप लोगों को और एंटरटेन नहीं कर सकता, मुझे पार्टी हॉल में जाना होगा। अब हमारी बातें और डिस्कशन तो होते रहेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगे,
पर जाने से पहले उन्होंने जूही से कहा, जूही, देवी के साथ रहना और उन्हें जानने समझने की कोशिश करना। जब दीनानाथ वहां से चले गए तो बाकी सब भी वहां से चले गए। आहान भी गार्डन में एक जगह देखकर बैठ गया। उसे ऐसी पार्टीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर बाद आहान ने देखा कि वहां कोई आ रहा था। उसने ध्यान से देखा तो जूही उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब वो वहां आ गई तब आहान ने पूछा, मिस जूही, आप यहाँ कैसे? आपको तो देवी के साथ होना चाहिए ना। वो कहाँ है? आहान जानता था कि सब पार्टी में बिजी थे, इसलिए अगर जूही वहां आई थी तो उसे ढूंढते हुए ही आई थी। जूही ने अपनी ड्रेस संभाली और आहान के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। जूही ने कहा, मैं आपको ढूंढते हुए आई हूँ और जब मैं आपको आहान बुलाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे सिर्फ जूही बुलाएं। आहान ने कहा, पर आप यहाँ क्यों आई है? आपको तो देवी के साथ होना चाहिए और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना। जूही ने कहा, मुझे किस में इंटरेस्ट दिखाना है वो मैं डिसाइड कर लूंगी। इतना कहने के बाद जूही ने आंख मारी और मुस्कुराने लगी। ये देखकर आहान हैरान हो गया और उसने कहा, तो अंदर के आप दिखावा कर रही थी? जूही ने कहा, कभी कभी अपनों को खुशी देने के लिए दिखावा करना भी जरूरी है और मेरे लिए उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी है, इसलिए दिखावा करना भी जरूरी है। जूही इस वक्त बहुत मायूस थी और उसका चेहरा उतर गया था। ये देखकर आहान ने कहा, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं? जूही ने कहा, आहान, मैं आपके बारे में ज्यादा ही जानती हूँ, पर मैंने अंकल से आपके बारे में बहुत सुना है। उनकी बातों से मैं अंदाजा नहीं लगा पाई और आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। ये सुनकर आहान सीधा बैठ गया और उसने पूछा, आपको क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? जूही ने भी अपना पोस्चर सीधा किया और उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे ऐसे देखकर जूही ने कहा, आप ये सोच रहे हैं ना कि कैसी लड़की है, पहली बार मिली है और मदद मांग रही है। आप मुझे पागल तो नहीं समझ रहे हैं ना? आहान यही सोच रहा था। जूही बहुत सुंदर थी, पर आहान हर सुंदर लड़की की मदद तो नहीं कर सकता था ना। जब आहान ने कुछ नहीं बोला तब जूही ने कहा, आप चाहें तो मुझे मना भी कर सकते हैं। आहान ने रूखी आवाज में कहा, फिर मैं आपको मना कर रहा हूँ। ये सुनकर जूही ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, कम से कम पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छी डील हो। ये सुनकर आहान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जितना मैं जानता हूँ, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं रॉयल फैमिली के अगेंस्ट हो जाऊंगा। हो सकता है मार्जिन फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़े और इस वक्त मुझे दोनों ही फैमिलीज की बहुत जरूरत है। इन दो फैमिलीज के साथ की वजह से ही मैं डेजर्ट वुल्फ को हरा सकता हूँ। जूही आहान की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, नॉट बैड, पर आहान अपनी आधी बात सही कही है। अब आहान भी बहुत क्यूरियस हो गया था। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं जानना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत गेस किया है। जूही ने गहरी सांस ली और कहा, बात मेरी और देविक से रिलेटेड है। आप तो जानते ही होंगे कि मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। आहान ने कहा, वो तो उनके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था। इसके बाद जूही ने कहा, और आपको लगता है कि अगर आपने इस मामले में मेरी मदद की तो फिर दोनों फैमिलीज आपके अगेंस्ट हो जाएंगी? आहान ने कहा, पर अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो दोनों फैमिलीज आपकी तरफ ज्यादा लॉयल हो जाएंगी तो? जूही ने कहा। आहान को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, अगर मिस्टर दीनानाथ चाहते हैं कि तुम्हारी शादी देविक से हो जाए तो फिर उसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। अगर मैं बीच में आया तो उनका प्लान खराब हो जाएगा। जब तक तुम मना नहीं करोगी तब तक तुम्हें कैसे कोई फायदा होगा? जूही ने पूछा। अच्छा मुझे बताओ मैं आपको कैसी लगती हूँ? आहान उसे देखने लगा। वो बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। उसे कोई एक बार देखे तो दोबारा देखने के लिए जरूर मुड़ेगा। आहान ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं। जूही ने कहा, सुंदर के अलावा कोई और वर्ड्स नहीं है क्या आपके पास? आहान ने कहा, आप समझ गए ना, वर्ड्स उतने जरूरी नहीं है जितना सामने वाले को बात समझाना जरूरी है। जूही ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आहान ने कहा, आपने मुझे सवाल की वजह नहीं बताई है। आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? जूही ने कहा, मेरे कहने का मतलब सिंपल है। अगर आप चाहें और अगर मैं आपको पसंद हूँ तो फिर मैं आपके इस डिजर्ट में सबसे लॉयल पार्टनर बन सकती हूँ। आहान ने ये सुनकर सबसे पहले अपने आप को शांत किया। अगर वो ये सब जूही के कहने के हिसाब से करता तो फिर उसका किसी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता था।
पर उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मेरे पास सुंदर लड़कियों की कमी है? जूही ने कहा, मैं मानती हूँ कि आपके आसपास बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी, पर यहाँ तो मैं हूं ना, मैं आपकी हर फील्ड में अच्छी मदद कर सकती हूँ। आहान मना करना चाहता था, पर वो स्ट्रगल कर रहा था। जैसे उसने उन आंखों को पहले देखा हुआ था, उसे देखकर आहान को शनाया याद आई। आज तक उसने उसका हर फील्ड में साथ दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लूंगा? आहान के दिमाग में ये तो चल रहा था, पर उसने ये बोला नहीं, बल्कि उसने कहा, तुम अपने आप को प्रूव कैसे करोगे? ये सुनकर जूही समझ गई थी कि उसका आधा काम हो गया था। आहान कन्विंस हो रहा था। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको उन सारी फैमिलीज का साथ चाहिए जो डिजर्ट वुल्फ से बदला लेना चाहती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जूही जो कह रही थी वो सच था, पर फिर भी आहान ने कहा, मैं इसके बारे में इतना नहीं सोचता, और मेरे पास महाजन फैमिली और रॉय फैमिली का साथ है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुनकर जूही ने कहा, आप गलत सोच रहे हैं। रॉय फैमिली डिजर्ट वुल्फ के साथ ऐसे नहीं कर सकती है। ये सुनकर आहान हैरान हो गया और उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जूही जानती थी कि उसने आहान को बहुत क्यूरियस कर दिया था। उसने कहा, आहान, चीजें जितनी सिंपल दिख रही है ना, उतनी सिंपल है नहीं, हर तरफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कैसे देखते हैं आप उसे। आहान ने कुछ सोचा और कहा, आपको लगता है कि आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम आएगी? जूही ने कहा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको एक बार स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने की जरूरत है। हो गया तो फिर डिजर्ट वुल्फ के पास भागने के लिए जगह नहीं होगी, पर वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये आपको भी नहीं पता है। आहान जूही की सारी बातें समझ रहा था, पर उसके भी अपने डाउट्स थे। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तब वहां किसी की आवाज आई, जूही, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जब उन्होंने आवाज की डायरेक्शन में देखा तब देविक वहां था। आहान को वहां देखकर देविक ने कहा, आहान सर, आप भी यहाँ हैं? देविक को डाउट हो रहा था। आहान ने कुछ नहीं कहा, पर जूही ने स्माइल किया और कहा, मैं यहाँ से जा रही थी तब ये मुझे अकेले बैठे नजर आए। मैं इनके बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए इनसे बात करने यहाँ पर आ गई। देविक के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर ऑब्वियसली वो उन्हें पूछ नहीं सकता था। देविक जूही से क्या कहेगा? क्या आहान इसकी वजह से कोई नई मुसीबत में पड़ने वाला है? जूही की बात सुनकर दीनानाथ अपना फैसला बदल देते हैं और आहान का साथ देने के लिए मान जाते हैं। परिवार एक दूसरे को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। जब आहान गार्डन में बैठा होता है तब जूही उसके पास आती है और उससे शादी रुकवाने के लिए मदद मांगती है। वो उसे कहती है कि चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं, उतनी सिंपल नहीं है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तब वहां पर देविक आता है और उन्हें साथ देखकर शक करता है। आहान को नजर आ रहा था कि देविक को जलन हो रही थी, इसलिए उसने कहा, आप दोनों आपस में बात करो, मैं चलता हूँ। आहान उन दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। जैसे ही आहान वहां से जाने लगा, जूही ने उसे आंख मारी, जैसे वो उसे बता रही थी कि आगे की बात वो बाद में पूरी करेंगे। उसके वहां से जाने के बाद देविक ने कहा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे लगा आप मुझसे परेशान हो गई थी और मुझसे दूर भागना चाहती थी। जूही हंसी और कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल ने मेरे सामने आपकी इतनी तारीफ की है और आप इतने हैंडसम भी हैं, मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ये बात सुनकर देविक बहुत खुश हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? आहान जो अब पार्टी हॉल में वापस आ गया था, इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ काफी लोग आए थे और वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। आहान ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सब लोग आगे की टेबल्स पर बैठे थे और कुछ पीछे की चेयर्स खाली थी, जिनमें से एक पर आहान जाकर बैठ गया। जब आर्यन ने ये देखा तो वो सरप्राइज हो गया और आहान के पास आकर बोला, आहान सर, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आगे चलिए। आहान ने कैजुअली कहा, नहीं, मुझे इतनी शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप एंजॉय कीजिए। आहान अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आर्यन ने कहा, मुझे लगा आपको शोर शराबा और पार्टी करना बहुत पसंद होगा। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं आपको ऐसा लगता हूँ? आर्यन ने कहा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आप प्लीज इसे दिल से मत लगाइएगा। ओ हाँ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं। आहान ने जब उसे देखा तब वो समझ गया था कि वो कुछ जरूरी बात करना चाहता है। इतना कहने के बाद आहान खड़ा हो गया और आर्यन के साथ जाने लगा। चलते चलते आहान ने पूछा,
वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी है? आर्यन ने कहा। ये बात रॉय फैमिली से रिलेटेड है। अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई तो फिर शायद हमारा प्लान इफेक्ट हो सकता है। ये सुनकर आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपको पहले इसे महाजन फैमिली के साथ नहीं डिस्कस करना चाहिए। आर्यन ने कुछ पल सोचा और कहा, दरअसल मैं महाजन फैमिली पर भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे जो बात करनी है आपसे ही करनी है। मैं बाद में किसी प्रॉब्लम का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इतना घबराया हुआ क्यों था। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी जिसकी वजह से इतना घबराना पड़े उसे। पर फिर आहान ने सोचा कि डेजर्ट वुल्फ से भिड़ने का फैसला बहुत बड़ा है, इसलिए आर्यन को घबराहट हो रही है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस वो आर्यन के पीछे चल रहा था। वो लोग पहले विला में पहुंचे जहां पर बहुत शांति थी। आहान ने कहा, अब यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, कर सकता है, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम वहां जाकर ही बात करेंगे। आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? आर्यन ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। मेरे साथ चलते रहिए। आहान अब बहुत डाउटफुल हो रहा था, पर उसने सोचा कि आर्यन उसका रॉय हाउस में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वहां पर उसे कुछ भी हुआ तो सबसे पहला शक फैमिली मेंबर्स पर ही जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक स्टडी रूम में पहुंचे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे वहां क्यों लाया था। आहान को समझने की कोशिश कर रहा था, पर आर्यन उसे कुछ नहीं बता रहा था। आर्यन एक बुक शेल्फ के पास गया और उसने वहां से एक बुक निकाली। जैसे ही उसने वो बुक निकाली, एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। ये सब देखकर वो हैरान हो गया था। जब उसने झांक कर देखा तब उसे नीचे जाने का रास्ता नजर आया, पर वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। आहान ने पूछा, ये क्या है? आर्यन ने कहा, ये रॉयल फैमिली का सीक्रेट रास्ता है जहां पर क्राइसिस के टाइम हम छुप जाते हैं। जब से वो हादसा हुआ है तब से सबके मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए हमने ये चेम्बर बनवा लिया। इतना कहने के बाद आर्यन ने आहान को देखा और कहा, आहान सर, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, पर ये सीक्रेट रहना चाहिए। फैमिली में बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने बताया नहीं। आप भी इसके बारे में किसी को मत बताना। आहान को इस बात को सीक्रेट रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब आर्यन को भरोसा हो गया तब वो आहान को नीचे लेकर गया। सामने बहुत अंधेरा था, पर फिर भी सीढ़ियों के अंदाजे से नीचे जाया जा सकता था। वो दोनों बहुत ध्यान से चल रहे थे। जैसे जैसे सीढ़ियां जा रही थी वैसे वैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे। बीच में उन्होंने एक बार डायरेक्शन भी चेंज की थी। 3-4 मिनट चलने के बाद वो बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था। ये दरवाजा बहुत स्ट्रांग लोहे से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक हादसे के बाद रॉय फैमिली बहुत डरी हुई थी। आर्यन ने दरवाजे की चाबी निकाली और उसने लॉक खोला। उसने एक बार फिर आहान को देखा, क्योंकि उसके मन में अभी भी डाउट था। पर जब आहान के चेहरे पर कुछ खास रिएक्शन नहीं था तब वो रिलैक्स हो गया। दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुला था। उसे खोलने की एक अलग तकनीक थी जो सिर्फ रॉय फैमिली के मेंबर्स को पता थी। आर्यन ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उन लोगों से खुल सकता है जिन्होंने इसके मैकेनिज्म को ढंग से समझा हो। इस बात पर भी आहान का कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस आर्यन को फॉलो कर रहा था। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर एक लैंप था जिसे आर्यन ने सबसे पहले ऑन किया था। उसने देखा कि वहां पर खाने पीने का सामान था, टीवी था और भी जरूरत की सारी चीजें थी। वहां पर कोई भी इंसान कुछ दिनों तक आसानी से रह सकता था। वहां पर पानी और खाने पीने का सामान भी था। इसके अलावा वहां पर जितना भी सामान था उतने में 10-12 लोग 1 महीने तक तो आराम से रह सकते थे। आर्यन ने कहा, आहान सर, आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। आहान ने कहा, ठीक है, और वहां पर रखे सोफे पर बैठ गया। वहां पर कुछ नॉवेल पढ़े थे जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। उसने एक बुक उठाई और उसे पढ़ने लगा। जब 3-4 पेजेस पढ़ने के बाद भी आर्यन नहीं आया वहां, तब आहान को डाउट होने लगा। उसने 3-4 बार आवाज लगाई, आर्यन, आर्यन, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। तब आहान घबरा गया और उसे बेचैनी होने लगी। वो सोफे पर से उठा और वापस उस रास्ते जाने लगा जहां से आर्यन उसे लाया था।
जब वो वहां से जा रहा था तब उसने देखा कि वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। उसे आर्यन की परछाई नजर आ रही थी, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे भागा। जब वो एंट्रेंस की तरफ गया तब उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा लोहे सा दरवाजा बंद हो गया था। आहान बहुत गुस्से में था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ऐसा क्यों किया था। आहान भले ही कितना ही क्यों ना सोच ले, उसके आर्यन के इस कदम के पीछे का मकसद कभी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए उसे बाहर निकालकर आर्यन से ही पूछना पड़ेगा। आहान ने उस दरवाजे को देखा, वहां पर कोई कीहोल नहीं था, वो बिल्कुल प्लेन था। आहान को शक था कि वहां से निकलने का कुछ रास्ता भी था, क्योंकि अगर वो वहां से निकलता तो आर्यन को जरूर पता चल जाता। आहान उस सीक्रेट दरवाजे को ढूंढने लगा। वो इधर उधर देख रहा था पर वहां पर कुछ भी नहीं था। वो दीवार बजाकर देख रहा था कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिला था। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वहां जो थोड़ा सामान था वो उसे फेंकने लगा। जब वो थक गया तब वो सोफे पर बैठा और उसने पानी निकालने के लिए एक फ्रिज खोला। तब उसने देखा कि वहां पर ना पानी था और ना ही फ्रिज था। खाने पीने का सारा सामान एक इल्यूजन था। आहान बेचैन हो गया। उसने मन में सोचा, अगर मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया तो यहीं पर मैं मर जाऊंगा। वो जब ये सोच रहा था तब अचानक से लाइट्स भी बंद हो गई। अब वहां पर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। वहां बहुत सन्नाटा था। आहान अब सोफे पर बैठ गया था। वो जानता था कि बेचैनी होने का कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था सब भगवान पर डिपेंड करता था। अगर कोई वक्त रहते उसे बचाने आ गया तो वो बच जाएगा, वरना वो वहीं अपना दम तोड़ देगा। उधर आर्यन फिर से पार्टी में पहुंच चुका था। सब लोग अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो रॉय फैमिली के पास ऐसे गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने तुरंत स्माइल किया और गेस्ट्स को ट्रीट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग आहान से मिलना चाहते थे पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। उस वक्त उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बस पार्टी में बिजी रहे। पर कुछ देर बाद जब सब आहान के बारे में पूछ रहे थे तब रॉय फैमिली ने महाजन फैमिली से पूछा कि आहान कहाँ चला गया है, पर किसी को नहीं पता था। सब बस यही जानते थे कि लास्ट वो जूही और देविक के साथ था। सब ने उन दोनों से पूछा पर उन्होंने कहा कि जब मिला तो उसके बाद वो खुद ही वहां से चला गया। पंकज बहुत परेशान हो गया था और आहान के बारे में पूछ रहा था, पर जब उसे कोई क्लू नहीं मिला तब उसने गिव अप कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे लॉक कर सकता है। इन सब से जूही को बहुत फर्क पड़ रहा था। उसने पंकज से पूछा, आपको आहान कितनी देर से नहीं मिल रहे हैं? पंकज ने कहा, वो आप दोनों से बात कर रहे थे और उसके बाद कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैं उनके साथ ड्रिंक करना चाहता था पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पर फिर पंकज ने खुद को तसल्ली देने के लिए कहा, हो सकता है वो चले गए हों। वैसे भी उन्हें पार्टी वार्टी का ज्यादा शौक नहीं है। पर जूही को इस बात पर भरोसा नहीं था। उन दोनों की बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी और आहान को देखकर साफ पता चल रहा था कि आहान वहां से बिना बात किए जाने की जल्दी में नहीं था। जूही को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, क्या वो आहान को ढूंढ पाएगी? आहान जब पार्टी में बैठा था तब आर्यन वहां आता है और उससे बात करने के लिए एक प्राइवेट जगह पर लेकर जाता है। वो उसे एक सीक्रेट चेंबर के बारे में बताता है और धोखे से उसे वहां पर बंद कर देता है। आहान बहुत परेशान हो जाता है पर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने आप को शांत करता है। पार्टी में सब आहान को ढूंढते हैं पर जब वो नहीं मिलता तब सबको लगता है कि वो जा चुका है। पर जूही को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी जिसे आहान भी पूरा करना चाहता था। जूही के दिमाग में जो चल रहा था उसने वो महाजन भाइयों को नहीं बताया, बल्कि उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आहान जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसने ये बात डेजर्ट वुल्फ को लेकर बोली थी। इसके बाद दोनों भाई वहां से चले गए थे। जूही अभी भी आहान को लेकर परेशान थी। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, पर वो क्या है वो ये समझ नहीं पा रही थी। उसने आहान के गायब होने के बहुत सारे अंदाजे लगाए। उसने ये भी सोचा शायद किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया हो, पर उसे मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में याद आया तो वो जान गई कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। जूही ने मन में सोचा, मैं जानती हूँ वो यही कहीं है। चाहे जो भी हो जाए वो रॉय हाउस से बाहर तो बिल्कुल नहीं गया है, पर वो कहाँ है ये कैसे पता करूं? जूही जानती थी कि आहान के साथ जो भी हुआ है वो धोखे से किया गया है, क्योंकि अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करता तो फाइट की ना बता सकती थी और सबको पता चल जाता। अब जूही के पास लास्ट ऑप्शन यही था कि रॉय फैमिली में से किसी ने आहान को लॉक कर दिया था। वो फैमिली में ऐसे लोगों को भी जानते थे जो ये कर सकते थे।
जूही ने सबको रिकॉल करना शुरू किया। दीनानाथ, रोशन और आर्यन ऐसे लोग थे जो आहान को शायद नुकसान पहुंचा सकते थे। दीनानाथ और रोशन हर वक्त पार्टी हॉल में थे, इसलिए उन पर शक करना बेकार था। पर आर्यन बीच में कुछ देर के लिए गायब हुआ था। ये सब सोचते हुए जूही ऑलरेडी घर में आ चुकी थी। अगर उसे किसी ने लॉक किया है तो घर के किसी कोने में ही लॉक किया होगा। जूही उस सीक्रेट रूम के बारे में नहीं जानती थी, पर उसे पता था कि स्टडी रूम में कुछ राज छुपे हुए थे। वो स्टडी रूम में आई और वहां पर ध्यान से कुछ ढूंढने लगी। वो जानती थी कि वहां पर कुछ था जिसके बारे में घर के बड़े बात करते थे, पर वो क्या था इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। आहान उस चेंबर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वहीं जूही वहां पर घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी। जैसे ही जूही ने एक बुक को हिलाया, वो डर कर कुछ कदम पीछे चली गई। धीरे धीरे एक दरवाजा खुलने लगा और उसने देखा कि एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। जूही ने सोचा, जरूर आहान यहीं पर होंगे। ये सोचते हुए जूही नीचे जाने लगी। बहुत अंधेरा था, इसलिए वो एक एक कदम ध्यान से रख रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, आहान, आहान, क्या आप यहाँ पर हैं? वो बहुत धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वहां पर आहान के अलावा दूसरे लोग ना हो। उसे अंदाजा हो गया था कि आहान को वहां लाने वाला इंसान आर्यन हो सकता है, पर फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं था। वो उसे आहान से मिलने के बाद ही पता चल सकता था। कुछ देर चलने के बाद वो उस लोहे की गेट के सामने आ गई थी। अब इसके आगे उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जूही आहान का नाम चिल्लाने लगी, पर वो दरवाजा साउंड प्रूफ था, इसलिए आहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जूही इस वक्त बहुत इरिटेट हो गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आहान अंदर है भी या नहीं। वो दरवाजे को इंस्पेक्ट करने लगी ताकि उसे कुछ मिल जाए जिसकी वजह से वो दरवाजा खुल सके, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत इरिटेट हो रही थी, पर साथ ही में वो ये भी जानती थी कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। अचानक से वो भागकर ऊपर आ गई और स्टडी रूम से एक लोहे की रॉड लाई। वो लाने के बाद जूही उस रॉड से दरवाजे पर मारने लगी ताकि कोई वाइब्रेशन आहान तक पहुंच जाए अगर वो अंदर है तो। आहान अंदर सोफे पर बैठा था और सोच रहा था कि अब उसे कौन बचाने आएगा। जब जूही बाहर से दरवाजे पर मार रही थी तब आहान को अंदर कुछ फील हो रहा था। अंदर अंधेरा था, इसलिए कोई भी आवाज ज्यादा इफेक्ट से सुनाई देगी। वो तुरंत खड़ा हुआ और अंदाजे के हिसाब से वो लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसे फील हुआ कि दरवाजे में कुछ वाइब्रेशन हो रही थी। आहान दरवाजे के पास आया और उसने कहा, बाहर कोई है क्या? पर साउंड प्रूफ होने की वजह से जूही को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये बात आहान समझ गया था, इसलिए उसने दरवाजे पर कान लगाए। अब उसे ऐसा कुछ ढूंढना था जिसकी मदद से वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सके और बाहर वाले को समझा सके कि अंदर कोई है। जब आहान को कुछ समझ नहीं आया तब उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की किक टेक्निक यूज की और दरवाजे पर मारा। रिदम में ब्रेक आने की वजह से जूही रुक गई। वो समझ गई थी कि अंदर कोई ना कोई है। उसने मन में सोचा, शायद आहान अंदर ही है, पर मैं बचाने के लिए उनसे कांटेक्ट कैसे करूं? अंदर आहान भी बहुत खुश हो गया था, पर फिर तुरंत ही मायूस हो गया। भले ही किसी को पता चल गया हो कि वो अंदर है, पर फिर भी उनका कम्युनिकेट करना लगभग नामुमकिन था। अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई दी। जूही दरवाजे पर एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज करके रिदम क्रिएट कर रही थी। आहान उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था और समझ गया था कि वो कोई मैसेज क्रिएट करना चाहती है। उसने पहले ये सीक्रेट लैंग्वेज पढ़ी हुई थी, इसलिए वो उस मैसेज का मतलब समझ सकता था। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि सामने वाला इंसान उसका नाम दे रहा था। अब आहान अपना मैसेज कम्युनिकेट करने लगा। जैसे ही जूही ने सामने से मैसेज सुना, वो खुश हो गई। पहले उसे लगा कि शायद आहान को ये लैंग्वेज ना पता हो, पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि आहान वो लैंग्वेज जानता था और मैसेज डिकोड कर सकता था। आहान ने मैसेज भेजा, मैं ही हूँ। जूही ने स्माइल किया और मैसेज भेजा, क्या आप ठीक हो? आहान ने पूछा, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन है? जूही ने जवाब दिया, जूही। इस जवाब से वो बहुत हैरान हो गया था। रॉय फैमिली में से किसी ने उसे लॉक किया था, पर रॉय फैमिली में से ही कोई उसे बचाने आया था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने मैसेज भेजा, आपको ये दरवाजा खोलना नहीं आता क्या? आहान ने सोचा कि अगर वो ऐसे बात कर रही थी मतलब उसे अंदर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जूही ने जवाब दिया, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ये सुनकर आहान डिसअपॉइंट हो गया, पर जूही के आने से उसके पास कुछ तो उम्मीद थी। उसने मैसेज भेजा, आर्यन के पास कीज हैं,
ये सुनकर जूही बिल्कुल हैरान नहीं हुई थी। उसे उम्मीद थी कि आर्यन ही ऐसा कुछ कर सकता था। उसने मैसेज भेजा, मैं उनसे कीज लाने की कोशिश करती हूँ। आहान मन में खुश हो गया था। इस वक्त उसकी इकलौती उम्मीद जूही ही थी। उसने सोचा कि जूही आने में देर ना कर दे, इसलिए उसने एक मैसेज भेजा, अंदर पानी भी नहीं है। जूही समझ गई थी कि आहान क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने कहा, मैं जल्द से जल्द कुछ करती हूँ, डोंट वरी। इसके बाद उसने कहा, अब मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना। उसने कुछ देर इंतजार किया और जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तब वो वहां से चली गई। इस वक्त आहान उस दरवाजे का सहारा लेकर बैठा हुआ था। वो जानता नहीं था कि जूही उसे बचा भी पाएगी या नहीं, पर उसने अपनी उम्मीद सारी जूही से लगाई हुई थी। जूही चुपचाप बाहर आई और उसने सब कुछ पहले जैसे ही बंद कर दिया था। आर्यन डायरेक्ट की पार्टी में गया था, इसलिए चाबियां अभी भी उसके पास होंगी। जब वो बाहर आई तब उसने अपने आप को शांत किया और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पार्टी खत्म हो चुकी थी और गेस्ट्स वापस जा रहे थे। जूही की नजरें आर्यन को ढूंढ रही थी और जब वो उसे दिखा तब उसने अपने आप को ठीक किया और उसकी तरफ जाने लगी। जब आर्यन ने ये देखा तब वो शॉक हो गया और उसने कहा, जूही, तुम्हें तो देवी के साथ होना चाहिए ना। जूही ने कहा, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आर्यन ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? पर तुम्हें तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है ना, है तो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जूही ने अपनी नजरें नीची की और कहा, आर्यन, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो जैसे ये बात बोल रही थी उसकी आंखों में पानी आ रहा था। ये देखकर आर्यन को विश्वास नहीं हुआ और वो समझ गया कि शायद जूही किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने कहा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि बात क्या है। उसने कहा, आर्यन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। जूही ने अपने आंसू कंट्रोल किए थे पर उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। आर्यन का भी दिल पिघल गया था और उसने जूही को गले से लगा लिया। मौके का फायदा उठाकर जूही ने उसकी कोट की पॉकेट को फील किया और उसे चाबी जैसा कुछ फील हुआ, पर वो श्योर नहीं थी कि चाबी उस सीक्रेट रूम की थी या नहीं। आर्यन बहुत शातिर था, इसलिए वो आसानी से उसे चाबी देने वाला नहीं था। जूही को कोई ना कोई तिगड़म तो लगाना ही था। आर्यन ने कहा, जूही, तुम मेरी बहन हो, भले ही हम बहुत क्लोज नहीं है पर फिर भी हम फैमिली तो है ना। बताओ मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जूही ने अपने आप को शांत किया और कहा, एक्चुअली मैं देविक से शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर अंकल। बोलते बोलते ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से रोने वाली है। आर्यन ने कहा, जूही, तुम तो हमारी फैमिली की सिचुएशन जानती हो ना। जूही ने कहा, आर्यन, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ भी करूंगी। आर्यन ने कहा, जूही, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। देविक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो टैलेंटेड है, स्मार्ट है और आजकल के लफंडर लड़कों से बहुत अच्छा है। जूही ने कहा, आर्यन, आप हमेशा से रॉय फैमिली के हेड बनना चाहते थे ना। अगर आप मेरी मदद करेंगे और मुझे शादी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं भी आपकी फैमिली हेड बनने में मदद करूंगी। ये सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, ये तुमसे किसने कहा? मैंने आज तक जो किया है सबके सामने किया है, मैंने उससे कभी नहीं सोचा है। जूही ने कहा, पर इसके बारे में तो सब जानते हैं, दोनों अंकल इसके बारे में बात भी करते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगी और अंकल से बात करूंगी। आर्यन को गुस्सा आया और उसने कहा, यह सब बकवास है, उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया। जूही श्योर हो गई थी कि चाबी आर्यन के पास है, अब उसे बस वो चाबी लेनी थी और आहान को बचाना था। पर वो आर्यन से चाबी लेकर आहान को कैसे बचाएगी? सो गाइस, स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। एंड गाइस, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, जो भी व्हाट द फक, सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, जो भी होने वाला आगे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा एंड टाइम टू टाइम अपलोड होगा। एंड एक आवर्स का जो एपिसोड लाने का यही मतलब था कि 2 दिन से अपलोड नहीं किया था। तो गाइस, आई होप आप सेटिस्फाई हो गए कि फाइनली 1 घंटे का एपिसोड अपलोड हो गया है। एंड गाइस, तो यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है जो कि सच में तबाही बचने वाली। आगे आखिर होने क्या वाला है, क्या जूही बचा पाएगी और क्या चाबी ले पाएगी? जो भी होने वाला सच में बड़ा सस्पेंस है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में रिवील हो जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या आहान बच पाएगा इस बड़े से कैद हुए पीछे दरवाजे से? जो भी होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके एंड बाय बाय।